वेतन विसंगति के माने वो एक व्याख्याता और सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक एलबी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और जिस समय ये हमारे मतृत्व ग्रुप पहले वेतन मतलब संविलियन कराए, उस समय इस खाई को नहीं मतलब कर पाए, और जो सरकार ने हमें समय दिया था उसके बीच में भी ये मतलब पूर्ण नहीं हुआ। इसीलिए हमारे जो सहायक शिक्षक फेडरेशन है उस मांग को लेकर यहाँ 11 तारीख से बैठे हुए हैं, और जब तक ये मांग हमारे पूरा नहीं करेगी सरकार, तब तक हम इसमें डटे रहेंगे। 90 दिन बता रहे हमारे जो पदाधिकारी बता रहे हैं, वो 90 दिन है। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरी कर देता है तो हम ओवर टाइम दे के बच्चों को अपने कोर्स में पूरा कर देंगे। और ये मतलब हमारी इच्छा भी है और संकल्प भी है, वो करेंगे बच्चों को। जब हम ही हर चीज़ को हम सरकार के हर आदेश का पालन करते हैं तो ये हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटे बच्चों को उनके मतलब कोर्स में कवर कराना। चढ़ाई वो सरकार ने जिस तरीके से व्यवस्था किया है उस तरीके से करवा रही हैं। वो कितना सक्सेस है कितना नहीं है वो सरकार जाने, और वो जो पदस्थ और जो प्रभार में कर्मचारी हैं वो जाने। वो हड़ताल जारी रहेगी, हमारे जो डटे रहेंगे। हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके निर्देशों के अनुसार हम काम कर रहे हैं, और वो जो कहेंगे वो आगे चलते रहेंगे। ये हमारी मतलब। मेरा नाम सत्यानंद प्रधान, सहायक शिक्षक एलबी, विकासखंड पिथौरा, संकुल प्रध्या सरीपाली। हमारे सिर्फ एक ही मांग है, वेतन विसंगति, है ना, और कोई दूसरा मांग नहीं है। अभी तक जो हमारे भाई हैं या हमारे जो सीनियर टीचर हैं या फिर हमारे जूनियर टीचर हैं, सभी का एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर करने के लिए। सरकार तरफ से कई तरफ का वक्तव्य आ रहा है कि अलग अलग पे ग्रेड दिया जाएगा या कुछ और किया जाएगा, क्रमोन्नति दिया जाएगा, पदोन्नति दिया जाएगा। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सभी का एक ही मांग है जो हमारी इस आंदोलन को ख़त्म कर सकता है, वो है केवल हमारा वेतन विसंगति। वेतन विसंगति में हमको प्रति माह 10 से 15 हज़ार का नुकसान हो रहा है। बस हम लोग का एक सूत्री मांग केवल वेतन विसंगति। वेतन विसंगति दूर नहीं होने पर तो हमारा कार्यक्रम क्या है, पहले से ही तय है कि 3 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। ये मैडम हमारा जो है 23 वर्षों का जो है पीड़ा है वेतन विसंगति, जिसमें हमको जो है हर माह जो है 15 से 20 हज़ार का नुकसान हो रहा है। इसी कारण हम जो है सहायक शिक्षक जो है हम आंदोलन पर हैं। बच्चों का पढ़ाई का नुकसान जो है, हम लोग जो है कोरोना काल में भी हम लोग जो है ऑनलाइन बुलटू के बोल पढ़े तुम्हार द्वार के द्वारा हम लोग पढ़ाए हैं, और अगर जो भी जो है हमारा नुकसान हुआ होगा उसका हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्लास लगाकर जो है हम उसका पूर्ति करेंगे। ये हम लोग सहायक शिक्षक आंदोलन 11 दिसंबर से कर रहे हैं, और हमारा आंदोलन का कोई वो ज़्यादा नहीं था। हमारा सिर्फ सरकार से वेतन विसंगति जो उन्होंने घोषणा पत्र में किया था उसी के बारे में हमारा आंदोलन है। वो घोषणा में अपना विसंगति को भूल गए हैं, इसलिए हम लोग 11 दिसंबर से हमारा ये अनावरत लगातार हमारा हड़ताल चल रहा है। उसके पहले उसने 90 दिन का टाइम मांगा था विसंगति के लिए, और 90 दिन होने के बाद भी हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिए। इसलिए हमारा ये आंदोलन 11 दिसंबर से आज तक जारी है। और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी आज के जो शिक्षा सचिव की वार्ता है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, देखते हैं आज उनका क्या मैसेज आता है। निश्चित ही सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि कल से मिड लाइन परीक्षा चालू हो रहा है, जिससे बच्चे लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, और बच्चे लोगों को नुकसान को देखते हुए सरकार को हमारी वेतन विसंगति की मांग को माननी होगी, अन्यथा हमारे आंदोलन जारी रहेगा। और आगामी रणनीति हमारे प्रांतीय पदाधिकारी लोग बना चुके हैं। निश्चित ही 3 तारीख को पूरा प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान यहाँ से हो चुका है। मैं चाहता हूँ मैडम आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा वेतन विसंगति केवल एक मांग है, इसको पूरा कर दे और हम लोग प्रेम से स्कूल लौट जाएं। जो 18 दिन से हम लोग लगातार हड़ताल में हैं, जो बच्चों की पढ़ाई नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरा करना है हम लोग जानते हैं। जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाते हैं उसको हम लोग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उनको विधिवत पढ़ाना चालू कर देंगे, लेकिन सरकार हमारी बात को सुन नहीं रहा है, तो इसलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। हम लोग उसको बोल रहे हैं कि भाई हमारी मांग बहुत छोटी सी है,
है ना, तो 16 करोड़ का बजट बताता है जबकि 850 करोड़ का बजट है। तो हम लोग सरकार मांग जैसे हमारे पूरी नहीं करेंगी तो भाई हमारा हड़ताल जारी है, चलता रहेगा। और हम लोग उनको अपना मैसेज भेज दे हैं। आज सरकार ने जो है हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों को जो है तीसरे दौर की चर्चा के लिए बुलाए हैं, तो उस चर्चा में क्या होता है तो पता चलेगा, तो बताएंगे मैडम। मैं बसंत सिंह ठाकुर ब्लॉक पथरिया से, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरगांव से। सबसे पहले मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये सहायक शिक्षक और शिक्षक में अंतर समझे कि हम लोग 3 विभाग है। पहला हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, 1 से 5वीं कक्षा सहायक शिक्षक कहलाते हैं। 6वीं से 8वीं जो पढ़ाते हैं वो शिक्षक कहलाते हैं, और 9वीं से जो 12वीं पढ़ाते हैं वो व्याख्याता कहलाते हैं, है ना। अब अंतर क्या हो रहा है कि जो हाई स्कूल पढ़ाते हैं उनको 50,000 मिल रहा है, उससे जो नीचे आ रहे हैं जो मिडिल स्कूल पढ़ाते हैं उनको 5,000 कम मिल रहा है उनसे। ये दोनों में 5,000 का अंतर है। लेकिन जो हम प्राइमरी पढ़ा रहे हैं वो मिडिल वाले से कम 15,000 पीछे हैं। ये है अंतर हमारा वेतन में। जिस समय माननीय सीएम जी चुनाव घोषणा पत्र जिस समय जारी किए थे, या जिस समय 2018 में हमारा संविलियन हुआ था, हम लोग पहले पंचायत में काम करते थे, उसके बाद हम लोगों को शिक्षा विभाग में लाया। पहले हम लोग पंचायत के कर्मचारी थे और पढ़ाते स्कूल में थे, जैसे पंचायत में सचिव होता है उस प्रकार से। तो 2018 में रमन सिंह के द्वारा हम लोगों को संविलियन करके शिक्षा विभाग में लाया गया। जिस दिन हम शिक्षा विभाग में आए उसी दिन सीएम साहब, जो अभी वर्तमान में सीएम साहब है, उसने कहा था कि जो मिडिल स्कूल वाले हैं और हाई स्कूल वाले हैं उनको तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। वो जान चुके थे कि हमारा इतना अंतर है करके, वो घाटा हुआ है। वो बताया जिस समय वो सीएम बने उस समय भी उसने कहा कि जैसे मैं सीएम बना मैं आप लोगों का वेतन विसंगति दूर कर दूंगा। वो हुआ क्या, फर्स्ट बजट आया उसने कहा किसानों के लिए है तो वो किसान को दे दिए। सेकंड बजट में वो कोरोना रोया। आंदोलन तो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन पूर्व में जैसे हम लोगों ने संविलय का एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया था। हमारे जो पूर्ववर्ती सरकार थी जिन्होंने शिक्षक पद को ड्राइंग कैसेट घोषित कर दिया था, वृद्ध घोषित कर दिया था, लेकिन हमने आंदोलन के बदौलत उस शिक्षक पद को हमने जीवित किया। तो जब हम पूर्व में एक शिक्षा कर्मी यानी पंचायत कर्मी विभाग के कर्मचारी कहलाते थे, तो हमारा जो शिक्षक है एक 3 कैटेगरी में हमें बांटा गया था। वो हाई स्कूल लेवल में वर्ग 1, 2 और 3 कैटेगरी में। तो तीनों कैटेगरी में एक अनुपातिक वेतन हमें जो मिलता था, जिसे हम समानुपातिक वेतन कहते हैं। तो वो समानुपातिक वेतन जब संविलय हुआ उसके पश्चात जो हम वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक जो हमें नाम मिला, प्राथमिक स्तर के शिक्षक, उन्हें ये समानुपातिक वेतन से बहुत दूर कर दिया गया। हमारे वेतन में जो वर्ग 1 और वर्ग 2 जो मिडिल और हाई स्कूल लेवल के जो शिक्षक हैं उनके वेतन में बहुत कम डिफरेंट है वेतनमान में। लेकिन जो हम प्राथमिक शिक्षक हैं जो सहायक शिक्षक कहलाते हैं, उनका मिडिल और प्राथमिक शिक्षक जो है उनके वेतनमान में बहुत ज़्यादा वेतन में अंतर पाया गया है। और हमने जब इस शुरुआती में इसका आवाज़ उठाया कि हमारे समानुपातिक वेतनमान में बहुत अंतर है, तो उन्होंने खुद जन घोषणा पत्र में हमें ये वादा किया था कि आपकी मांगे जायज़ है और कि आपको मांग को हम पूरा कर देंगे। तो हम कोई नाजायज़ मांग लेकर नहीं आए हैं, अपनी जायज़ मांगों को लेकर हमने यह जो धरना है हमारा एक सूत्री मांग जो है वेतन विसंगति, इसलिए हम आज इस पंडाल पे उपस्थित हुए हैं। हमें पूर्व में जब हमने सांकेतिक धरना एक दिवसीय का रायपुर में हमने किया था, तो उन्होंने हमें 3 माह का समय मांगा था, तो हमने 3 माह का समय भी शासन को दिया, पर इस 3 माह में उचित निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया। हमने चेतावनी दी थी कि अगर हमारे पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, और हमारे आंदोलन को हमने उग्र किया। हम अपनी जायज़ मांगों के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हमारी वेतन विसंगति का जो एकमात्र मुद्दा है उसे हम जरूर पूरा कराएंगे, और हमें विश्वास है कि हम अपनी जायज़ मांगों को पूर्ण करा के ही जाएंगे। हमारी एक ही मांगी है कि हमारी जो है वेतन विसंगति हुआ है वर्ग 1 और 2 के साथ। हमारी जो मांग है, सरकार सत्ता में आने से पहले हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बिल्कुल आप लोगों की मांगे जो है ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन 3 महीना के हम सरकार को समय दिए थे, कैबिनेट का मंत्रिमंडल का बैठक करेंगे, उसके बाद हम
आप लोगों को बताएंगे ऐसा करके बोले थे, लेकिन अभी तक सरकार की कोई जवाब नहीं आई है। इसीलिए हमको मजबूर होकर के हड़ताल के लिए विवश होना पड़ा है। सरकार की हमारी यही मांगे हैं कि 10 से 12 हज़ार की हमारे ऊपर जो साथी है वर्ग 2 में, उसमें वेतन की विसंगति हो गई है, वेतन में अंतर है। तो हमारी एक ही मांग है कि हमको उनके समकक्ष वेतन दें या हमको प्रमोशन दें। हमारी यही मांग है सरकार से। हम लोग को आज 18 दिन हो गया है धरना प्रदर्शन करते हुए। यहाँ रात्रिकालीन पूरा सर मैडम लोग हर ब्लॉक से, पूरा जिला से, छत्तीसगढ़ राज्य से यहाँ आए हुए हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी को बीपी है, शुगर है, कई लोगों से बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूँ कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। और हम यही चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो, क्योंकि गुरु के बिना जग जो है अंधेला है और बिना गुरु के ज्ञान मिलना मुश्किल है। तो बच्चों की स्थिति को देखते हुए सरकार जो है हमारी मांगों को जल्द पूरा करे।